हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा को लेकर आए हैं और बोर्ड एग्जाम में इससे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा की परिभाषा व मात्रक को लिखिए। तो बच्चों, विद्युत धारा क्या होती है? जैसे किसी पाइप में एक सेकंड में जितना पानी गुजरता है, उससे ये पता चलता है कि पानी किसी पाइप में कितनी तेजी से बह रहा है। ठीक उसी तरह किसी तार में एक सेकंड में जितना आवेश गुजरता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि किसी तार से एक सेकंड में कितना आवेश गुजरा, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो एग्जाम में आपकी इसकी परिभाषा ऐसे लिख कर आओगे, किसी चालक से, चालक का मतलब क्या है? तार से, प्रति सेकंड का है मतलब एक सेकंड, तो किसी चालक से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है I बराबर एक सेकंड है ना, तो Q आवेश हुआ है, बहा है कितना? प्रति सेकंड। तो इसका सूत्र होगा I बराबर Q बटे T। ठीक है, ओके। अब अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? N हो। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? N हो, तो क्या हो जाएगा ये सूत्र? तो बच्चों, उसके लिए सूत्र होता है Q बराबर N गुना E। अब इस Q का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो ये हमारा न्यूमेरिकल में यूज होता है, Q की जगह Ne और बटे में क्या है? T। तो इसके ये दो सूत्र हैं, ठीक है, धारा के। और आपसे अगर एग्जाम में इसका मात्रक पूछा जाता है तो फिर इसका मात्रक क्या होता है? आप खुद देखिए, ऊपर क्या है? Q है, मतलब आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। ठीक है, फिर नीचे क्या है? T है। T का मतलब है समय, तो उसका होता है सेकंड, तो होगा कूलाम प्रति सेकंड। या फिर सीधा सीधा एग्जाम में MCQ में पूछ लेगा कि क्या है मात्रक, तो वो होगा एम्पियर। तो इसके हमारे दो मात्रक होते हैं, या तो होता है कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर, पर अधिकतर इसमें एम्पियर का ही यूज होता है। ठीक है, और एग्जाम में अगर इससे आपकी बीमा पूछ ले तो वो भी पता होना चाहिए, एम्पियर की वजह से ए होती है, इसकी बीमा ए होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग या अपभाव वेग। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चों, अनुगमन वेग क्या होता है? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अनु नाम की कुछ लड़कियां पार्क में खेल रही हैं। अब जैसे ये है एक पार्क, ठीक है, ये क्या है? पार्क है। इसमें अनु नाम की कुछ निगेटिव लड़कियां पार्क में खेल रही हैं। कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, और कोई एक दूसरे से आपस में क्या कर रही हैं? टकरा रही हैं। अब पार्क में एक गार्ड अंकल आते हैं और वो इनसे कहते हैं कि तुम सभी सीधे हाथ की तरफ चलो। इसका मतलब कि गार्ड अंकल का जो बल है वो किधर है? सीधे हाथ की तरफ है। पर ये लड़कियां उल्टे हाथ की तरफ जाने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन पर है कौन सा साइन? तो इन पर होता है हमारा ऋणात्मक चिन्ह, और जब इन पर ऋणात्मक चिन्ह है तो ये इसके विपरीत दिशा में जाएंगी। मतलब जो इस पर बल लगा है तो वो इसके विपरीत दिशा में लगा है। ठीक है, ऐसे ही कोई हमारा क्या है? चालक तार है, उसमें क्या है हमारे? उसमें हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई आपस में टकरा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हमने इसे किसी बैटरी से जोड़ा तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो देखो, जो ये अनुगमन वेग है, मतलब जो ये माइनस के ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? तो ये अनु नाम की कुछ ये लड़कियां हैं, और जो ये हमारे गार्ड अंकल हैं, तो ये क्या है? तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और ये किधर जा रहा है? सीधे हाथ की तरफ। और जब ये सीधे हाथ की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएंगे? उल्टे हाथ की तरफ। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इन पर विद्युत बल लगने लगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो इसीलिए इन पर जो लगने वाला बल है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन की जो ये अनियमित गति है इसके साथ एक निश्चित दिशा में क्या लगेगा, औसत वेग लगेगा, वो भी इधर की तरफ। इसे ही क्या कहते हैं, इस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब इसे हम समझा देंगे कि आपको एग्जाम में करके आना है कि इसकी परिभाषा लिखोगे विद्युत क्षेत्र के कारण, मतलब जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इस बैटरी के लगने से, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो उत्पन्न औसत वेग होगा उसे ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इनमें विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो उत्पन्न औसत वेग है उसी को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है Vd बराबर E गुना V गुना टाउ और बटे में M गुना L। अभी जब हम इसके सूत्र स्थापित करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये I कैसे हैं। ठीक है, तो इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। आप अपने एक छोटे से पर्चे पर ऐसे लिख सकते हो कि जो भी हो रहा है इसमें किसके कारण हो रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा है। मतलब इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है तो वो इसी विद्युत क्षेत्र के कारण कहाँ जा रहे हैं, विपरीत दिशा में औसत वेग है। ठीक है, तो इसे याद करने की ट्रिक ये है कि आप इसे आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग के लिए सूत्र। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये इसका चित्र है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बारे में हम एक दो लाइन लिख देंगे कि माना चालक की लंबाई L तथा अनुगमन वेग Vd है और जब चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगता है। ठीक है, तो कितना होगा, F बराबर स्मॉल e गुना कैपिटल E और इसे समीकरण 1 समझ लीजिए। अब आधे बच्चे समझेंगे कि ये कैसे आया। चूंकि हमारा जो विद्युत बल का सूत्र होता है तो वो होता है F बराबर Q गुना E, पर अनुगमन वेग के लिए हम आवेश किसे लेते हैं, स्मॉल ई को। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है Q का मतलब भी आवेश है और E का मतलब भी आवेश ही है, तो इसीलिए हम इस Q की जगह इस स्मॉल e को रख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो इसीलिए हमने इधर लिखा है F बराबर स्मॉल e गुना कैपिटल E। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे न्यूटन के नियम से। क्या करेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे न्यूटन के नियम से। तो न्यूटन का नियम होता है F बराबर m गुना A। अब आधे बच्चे सोचेंगे कि इधर न्यूटन का नियम क्यों इस्तेमाल हुआ है, तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पर क्या लग गया, बल लग गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। और अगर हमें त्वरण को निकालना है तो इसीलिए हमें न्यूटन का द्वितीय नियम लगाना होगा जो कि होता है F बराबर ma। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, त्वरण को निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा, बल लगा, और जैसे ही इस पर बल लगा तो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या दिया, धक्का दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो गया। तो अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम से इसमें क्या निकालेंगे, तो इसमें हम इस त्वरण को निकालेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m हो जाएगा। अब इसे रखो, हमारी समीकरण क्या है, 2 है। अब आप क्या करो कि जो ये F का मान है ये इस समीकरण 2 में रख दो। F का मान समीकरण 2 में रखने पर, F का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जैसे ही हम F का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा A बराबर F की जगह क्या है, स्मॉल e गुना कैपिटल E और बटे स्मॉल m। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना था, आपको त्वरण निकालना था, तो अब यहाँ हम त्वरण की परिभाषा लगाएंगे।
त्वरण की परिभाषा से। क्या करेंगे? त्वरण की परिभाषा से। और बच्चों त्वरण की परिभाषा क्या होती है? तो फिर त्वरण की परिभाषा होती है कि वेग का समय की दर से परिवर्तन जो होता है तो उसे ही त्वरण कहते हैं। कि मतलब किसी वेग का जब समय के साथ क्या हो, परिवर्तन हो जाए, है ना, तो उसे ही क्या कह देंगे? तो उसे ही हम त्वरण कहते हैं। मतलब कि इसका अर्थ है कि वेग का समय के साथ बदलने की दर ही त्वरण कहलाती है। और जो ये डीवी है ये क्या है? ये है हमारा वेग में छोटा सा परिवर्तन। ठीक है, कैसा है? छोटा सा चेंज है ये, है ना। और जो dt है ये क्या है? तो ये है हमारा इसका समय अंतराल, और वो भी बहुत छोटा सा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे a के दो मान आ चुके हैं तो इन्हें आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। ठीक है, हमारा a के बराबर क्या है? dv बटे dt को रखेंगे, और इधर भी हमारा a के बराबर क्या है? तो इसको इधर रख देंगे, स्मॉल e गुना कैपिटल E और बटे m हो गया। हो गया। अब हम एक काम कर सकते हैं कि जो ये dt है तो ये इनके साथ हमारा गुना में चला जाएगा, तो हो जाएगा dv बराबर स्मॉल e गुना कैपिटल E और बटे स्मॉल m गुना हमारा क्या हुआ? dt हो गया। आपको ये समझा रखा है कि जब भी किसी सूक्ष्म चीज के लिए कुछ चीज निकाली जाती है तो उसके आगे क्या रखते हैं? d। ठीक है, जैसे इसके और इसके आगे है dv और dt के आगे। ठीक है, और अगर हमें इस d को हटाना हो या फिर पूरे हिस्से के लिए निकालना हो, ये सूक्ष्म का मतलब छोटे से हिस्से के लिए था, और पूरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ समाकलन करना होता है। तो आप यहाँ लिखोगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। दोनों तरफ क्या करोगे? तो दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो जब आप इसमें दोनों तरफ समाकलन करोगे तो क्या होगा? एक तो इसका होगा समाकलन हमारा डीवी का, और आपको इसमें बता रखा है कि समाकलन किसका होता है? सिर्फ डी वाले का। तो इसका नहीं होगा क्योंकि ये कैसे है? कांस्टेंट है, मतलब कि ये हमारी कैसे होते हैं? नियत होते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ समाकलन में आपको इसकी सीमा भी रखनी पड़ेगी। अब ये क्या है? आपका जो आपका वेग है उसमें सीमा क्या रखोगे आप? तो बच्चों उसमें आपको सीमा रखनी पड़ेगी 0 से vd। ऐसे क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब शुरुआत में हमने कोई उसमें चालक में बैटरी को नहीं लगाया था तो जो उसका अनुगमन वेग था कैसा था? 0 था। लेकिन जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन हैं और वो आपस में क्या हुए? तो वो आपस में एक बार टकराए। ठीक है, तो उस वो समय पहली स्थिति में हमारा क्या होगा? समय भी 0 रहेगा, और जो हमारा अनुगमन वेग है वो भी 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही दो टक्करें होंगी, एक तो टक्कर ये हो गई, दूसरी टक्कर ये हो गई, तो इसके बीच में जो होगा तो इसके बीच में अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? आपका vd, और जो समय होगा t तो वो हो जाएगा आपका कितना? टाउ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दो लगातार टक्करें हुई हैं तो इनके बीच में जो अनुगमन वेग होगा तो वो तो होगा vd, और हमारा दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय होता है तो वो होता है हमारा टाउ, जिसे हम कहते हैं शांति काल। ठीक है, कि जब हमारी पहली टक्कर हुई उस पे जो हमारा समय था क्या था? 0, और उस पे हमारा अनुगमन वेग क्या था? वो भी हमारा 0 था। पर जैसे ही इन दो लगातार टक्करों के बीच में जो टक्कर हुई है तो उस टाइम हमारा जो अनुगमन वेग है वो तो हो गया हमारा क्या? vd, और जो समय है तो वो t की जगह क्या हो गया? आपका टाउ। और है टाउ क्या होता है? शांति काल, मतलब कि दो लगातार टक्करों के बीच का समय, औसत समय। ठीक है जी। अब जब हम इसका और इसका समाकलन करेंगे तो इसका d हट जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा v, और हमारी सीमा है 0 से vd, और यह है e गुना e और बटे में m। तो इसका जब हमने समाकलन करा तो इसका d हट गया, तो यहाँ t है, और यहाँ सीमा है 0 से टाउ। ठीक है, तो जब भी समाकलन करने के बाद में ऐसी हमारी सीमाएं बचती हैं तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? तो उसके लिए सूत्र होता है कि ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली सीमा को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। कि ऊपर वाली सीमा में से नीचे वाली सीमा को माइनस कर देते हैं। तो अब इस v का कोई रोल नहीं है, इसकी जगह ऊपर वाला आएगा पहले vd, फिर माइनस, अब इस v की जगह आ जाएगा 0 आ जाएगा।
और बराबर ई गुना ई और बटे में एम। अब इस टी की जगह ऊपर वाला आएगा टाउ और फिर हमारा माइनस करके आएगा नीचे वाला 0 आ गया। तो अब हमारा क्या बचता है, तो अब आता है बी डी बराबर ई गुना ई और बटे में एम और गुना क्या हो गया आपका टाउ हो गया। तो यही तो हमारा अनुगमन वेग का सूत्र। यदि विभवांतर v हो तो अब जो ये विद्युत क्षेत्र है इसका यूज करेंगे, इसका सूत्र होता है v बट्टे एल। ठीक है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है तो इसका सूत्र है कि प्रति इकाई लंबाई पर विभवांतर, क्या होता है इसका सूत्र, प्रति इकाई लंबाई पर विभवांतर। तो इसका सूत्र होगा हमारा E बराबर V बटे एल। तो यहाँ लिखोगे E बराबर V बटे एल कब होगा, जब हमारा यहाँ क्या हो, विभवांतर V हो। बस अब इस E की जगह कर दोगे आप कि VD बराबर स्मॉल e और कैपिटल E की जगह V बटे एल और बटे में M है और गुना क्या है हमारा टाउ तो चल ही रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये जो m है ये इसके साथ क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो आपका सूत्र हो जाएगा कि वी डी बराबर ई वी बटे एम एल गुना क्या टाउ। तो ये है आपके इसके सूत्र का सत्यापन। और अगर आपको इसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझा देती हूँ कि इसे अच्छे से मतलब जो आप कर सको डेरिवेशन को, कि इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर होगा इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल, और फिर उस बल के कारण क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये बल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, जिससे इसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। तो अब करेंगे कि इस बल के कारण त्वरण, तो अब हम फिर इसमें क्या निकालेंगे, फिर हम इसमें त्वरण निकालेंगे और फिर इसी त्वरण से अनुगमन वेग निकाल देंगे समाकलन करके। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।